हेलो नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं आलू की फसल। हाँ किसान साथियों, आलू की फसल के लिए हमें भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए और आलू की बुआई करते समय हमें कौन से फर्टिलाइज़र कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे आलू की जो फसल होती है किसान साथियों, उसमें आलू का जो पौधा होता है बुआई करते समय हमें सही खाद सही दवाई का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी जो आलू की फसल होगी पौधे स्वस्थ निकलेंगे, पौधों का निर्माण स्वस्थ होगा, फसल आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ट्यूमरों की संख्या भी अधिक निकलेगी। हाँ किसान साथियों, तो हम बात करने वाले हैं कि आलू की फसल में कौन से खाद का कौन से फर्टिलाइज़र कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। और किसान साथियों, हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जब आलू की फसल लगाते हैं तो जल्दबाजी बहुत करते हैं, सोचते हैं कि हमारी फसल लेट हो रही है और वो सोचते हैं कि हम अगेती फसल करें। किसान साथियों, ये तो बात सही है कि अगेती फसल की बुआई करनी चाहिए, कौन सी भी फसल हो हमें हाँ अपनी फसल की अगेती बुआई करनी चाहिए। लेकिन किसान साथियों, अगेती बुआई के चक्कर में अनाधुन खादों का प्रयोग करते हैं, उल्टे सीधे खाद डालते हैं भूमि के अंदर, लेकिन उनका कोई परिणाम देखने को नहीं मिलता। उन उन खातों से हमें कौन से पोषक तत्व नहीं मिलते। तो किसान साथियों, हम आपको बताने वाले हैं आलू की बुआई करते समय कौन से फर्टिलाइज़र कौन से खातों का प्रयोग सही मात्रा में करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी जो आलू की फसल होगी उसमें यानी कि कल्लों की संख्या काफ़ी अच्छी निकले, पौधों में जो किसान साथी पौधा तो होता है उसका तंदुरुस्त रहे, पौधा का किसान साथियों, जिससे कि पौधे में देखा होगा कभी कभी पौधा गल जाता है तो क्या कारण है किसान साथी, यही कारण है कि हम बुआई करते समय कुछ गलत खाद डाल देते हैं जिसमें उसकी जड़ काली पड़ जाती है और जड़ काली पड़ जाती है तो जो ट्यूमर तो होते हैं वो कम संख्या में बनते हैं। तो किसान साथियों, हमें सही खाद का प्रयोग करना चाहिए। हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से खाद का प्रयोग सही मात्रा में करना चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले नंबर 1 पर जो आपको रखनी है, काफ़ी अच्छी बेहतरीन खाद है, घरेलू खाद है। हाँ किसान साथियों, यदि आप आलू की बुआई कर रहे हैं, आलू की बुआई करते समय हमें गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग हमेशा अपनी फसल के अंदर करना चाहिए। कौन सी भी फसल हो किसान साथियों, चाहे आलू की फसल हो, गन्ना की फसल हो, चाहे आपकी गेहूँ की फसल हो, सरसों की फसल हो, कौन सी भी फसल हो किसान साथियों, हमें गोबर की सड़ी खाद का तो हमेशा अपने खेत के अंदर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि किसान साथियों इसमें कौन माइक्रो न्यूट्रन और काफ़ी अच्छे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारे पौधे स्वस्थ चलेंगे और उसका जमाव भी अच्छा रहेगा और किसान साथियों पौधे स्वस्थ रहेंगे, आलू की जो संख्या होगी किसान साथियों अधिक बनेगी। तो हमें अपने खेत के अंदर सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, इसमें माइक्रो न्यूट्रन अधिक पाए जाते हैं, काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान साथियों, जैसे कि आपको अपनी गोबर की खाद 1 एकड़ में कितनी गेंदी भी चाहिए। हाँ किसान साथियों, ये भी आपको सवाल है कि हम अपनी 1 एकड़ के लिए कितने ट्रॉली का प्रयोग करें। तो किसान साथियों, 1 एकड़ में किसान साथियों आप लगभग 4 ट्राली का प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। काफ़ी अच्छा रहता है, ये आपकी भूमि को नुकसान नहीं देता। इसे कितनी भी मात्रा में डाल सकते हैं, यदि ज़्यादा है तो आप कितना भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इसे डालने के बाद आपको ट्रल चलाना है, ट्रल चलाकर आप उसके लिए फिर आलू की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों कि हमें रासायनिक खादों का कौन से का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। हमने आपको गोबर के खाद के बारे में पूरी जानकारी बताई। यदि किसान साथियों आप आलू की खेती कर रहे हैं और आलू की खेती करना चाहते हैं और सोच रहे हैं आपकी बार हम लगभग अपनी 1 एकड़ से लगभग 600 बोरी प्राप्त करें, तो 600 बोरी आपको प्राप्त करने के लिए गोबर की खाद सड़ी हमेशा अपनी फसल के अंदर डालें, जो सी भी बुआई करें। और किसान साथी बात करते हैं रासायनिक खादों के लिए, रासायनिक खादों से हम कैसे अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले सवाल आता है कि डीएपी डालें या NPK 12-32-16 डालें। हाँ किसान साथियों, ये सवाल आता है कि हम अपनी आलू की फसल में डीएपी डालें या NPK 12-32-16 डालें। तो किसान साथियों, आप डीएपी भी डाल सकते हैं या 12-32-16, दोनों में सिर्फ एक का प्रयोग करना है। इन दोनों में सिर्फ आपको एक का प्रयोग करना है, क्योंकि डीएपी में किसान साथियों जो इसमें 18% किसान साथियों नाइट्रोजन पाई जाती है
और किसान साथियों 46% फास्फोरस पाई जाती है। और NPK में 12-32 नाइट्रोजन पाई जाती है, 32% फास्फोरस पाई जाती है और 16% किसान साथियों पोटास पाई जाती है। तो इन दोनों में से कौन सा का प्रयोग कर सकते हैं? यदि किसान साथियों इन दोनों को नहीं डालना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रखी है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इन खातों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों इन दोनों में से आप कौन सा भी डाल सकते हैं। इन दोनों की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 150 से लेकर 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपका इनों का प्रयोग करना है किसान साथियों। अब किसान साथियों बात करते हैं हम इसमें और भी अन्य कौन से खातों का प्रयोग करें। तो आपको प्रयोग करना है किसान साथियों इसी के साथ नंबर 1 पे हमने बताई NPK या DAP प्रयोग कर सकते हैं। 150 से लेकर 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, दोनों में से सिर्फ एक लेना। बात करते हैं MOP यानी कि MOP किसान साथियों म्यूरेट ऑफ पोटाश की हम बात कर रहे हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश अपनी भूमि के अंदर डालें किसान साथियों, जो आपको लाल रंग की लाल वाली म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें जिसमें आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो किसान साथियों आपको सिर्फ 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों। अब बात करते हैं इसके लिए और अन्य कौन से तत्व और अन्य कौन से खाद ऐड करें। तो किसान साथियों नंबर 3 पर आप ऐड कर सकते हैं किसान साथियों सल्फ़र। हाँ किसान साथियों सल्फ़र ऐड कर सकते हैं। सल्फ़र किसान साथियों अपनी भूमि को काफ़ी अच्छा मुलायम रखता है, तो सल्फ़र का प्रयोग करें जिससे आलू का जो पौधा होगा आसानी से निकल आए। सल्फ़र की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। 80% वाली सल्फ़र लानी है किसान साथियों आपको, और किसान साथियों 80% वाली सल्फ़र लानी है। इसी के साथ किसान साथियों आपको ऐड करना है इसमें एक कीटनाशक। हाँ किसान साथियों आप एक कीटनाशक ऐड कर सकते हैं, काटा ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट ऐड कर सकते हैं, और किसान साथियों बायर की अल्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इनों में सिर्फ आपको एक ही कीटनाशक ऐड करना है। रिजल्ट ऐड करें नंबर 1 पर, अल्ट्रा की बायर कंपनी की अल्ट्रा आती है इसे कर सकते हैं, काटा भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों पर सिर्फ आपको एक ऐड करनी है जिससे आपकी भूमि में जो सुड़ी होगी, जो दीमक भी होगी और सुड़ी होगी, आपकी आलू में सुड़ी लग जाती है किसान साथियों, आलू को खोखला कर देती है, तो वो सुड़ी नहीं बचेगी और आपकी जो फसल होगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आलू का जो किसान साथियों कभी कभी देखा होगा सुड़ी लग जाती है और आलू को खा जाती है और आलू सड़ जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। कीटनाशक का जरूर प्रयोग करें। इसी में किसान साथियों आप एक जाइम ऐड कर सकते हैं। जाइम किसान साथियों काफ़ी प्रकार के आते हैं, इनों में सिर्फ आपको एक ऐड करना है। इसमें किसान साथियों जाइम तो आता है, कैल्शियम के नाम से भी आता है किसान साथियों, एक अमृत धार के नाम से भी आता है। इनों में से कौन सा भी ले सकते हैं। जाइम यानी कैल्शियम के नाम से भी आता है, अमृत धार के नाम से भी आता है। किसान साथियों जो जाइम आता है इसकी जो मात्रा लेनी है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान साथियों। जाइम कैल्शियम के नाम से भी आता है, अमृत धार के नाम से भी आता है, और किसान साथियों सागरिका के नाम से भी आता है। इनों में से किसान साथियों कौन सा भी ले सकते हैं। इसकी मात्रा 25 किलोग्राम घेरनी है, और जो अगर सागरिका घेर रहे हैं तो इसकी भी मात्रा आपको 25 किलोग्राम घेरनी है। किसान साथियों कौन कौन से खाद लेने जब बुआई करते समय, जब आलू की बुआई करें सबसे पहले किसान साथियों आप गोबर की छड़ी खाद डालें। उसके बाद आपको रासायनिक खाद डालने, जैसे नंबर 1 पर डालना किसान साथियों DAP या NPK, दोनों में से एक डालना है। नंबर 2 पर म्यूरेट ऑफ पोटाश डालनी है, इसकी जो मात्रा 25 किलोग्राम डालनी है। इसके नंबर 3 पर डालनी है किसान साथियों सल्फ़र 5 किलोग्राम 80% वाली। फिर एक कीटनाशक ऐड करना है, चाहे रिजल्ट ऐड कर सकते हैं, अल्ट्रा का बायर आता है इसे ऐड कर सकते हैं, जो सुड़ी मारने में काफ़ी अच्छा सक्षम रहता है। इसी के साथ किसान साथियों काटअप भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके साथ किसान साथियों जाइम आते हैं काफ़ी प्रकार के, इनों में से सिर्फ आपको कैल्शियम के नाम से आता है इसे ऐड कर सकते हैं, सागरिका ऐड कर सकते हैं। इसकी मात्रा 25 किलोग्राम करनी है। यदि किसान साथियों हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि किसान साथियों वीडियो को आप देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके भी ये बताएं कि यह वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, और